गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज। आप जी का जीवन देन का गुरु जी महाराज, सब कुछ देन का गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। मैं शुकराना गुरु जी थोड़े मंत्र जाप नाल शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। अज गुरु जी ने बड़िया ब्लैसिंगां देते कह रहा कि तेरा बुरा करने वाले का हिसाब मैं करने आ रहा हूँ। 100 गुना ज़्यादा हर्जाना भरना पड़ेगा। तेरी भोलेपन का जो फ़ायदा उन्होंने उठाया उसको बार ही पड़ेगा। और तेरे हक की लड़ाई में और फैसला मेरे हाथों में है। आप जी का शुकराना शुकराना गुरु जी महाराज। अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते कि करे घर में भी कभी सत्संग कर लिया करो और प्रसाद करा बना के और भोग लगाओ और अपने परिवार को भी दो। गुरु जी जरूर शुकराना गुरु जी महाराज। याद दिलाने का गुरु जी महाराज। और आपने बोला कि सुख शांति से समृद्धि सब मिलेगा। जो तेरी किस्मत में नहीं भी था वो भी तुझे आज देने जा रहा हूँ। गुरु जी आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। और गुरु जी ने कहा कि तेरे पति के काम में बरकत आएगी, कि जिस नाल तेरे घर की सारी तंगी जो है वो दूर हो जाएगी। इतना शुकराना कर के रुकावटें दूर हो जाएगी। गुरु जी आप जी का अनंतम अनंतम स्वाद स्वाद शुकराना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे बेटा जो तेरी कमाई पे ताला लगा था वो मैंने खोल दिया है। अब पैसे आएंगे नहीं बरसेंगे। शुकराना कर गुरु जी। शुकराना 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 गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि मैनू तेरा सुभाव बड़ा अच्छा लग रहा है कि तेरी जी दया भाव नूं वेख के हर किसी की मदद करने वास्ते अगे रहनी है। गुरु जी शुकराना गुरु जी महाराज। ये सब गुरु जी महाराज आपकी दया है। असी कौन होते हैं कुछ करने वाले गुरु जी महाराज। जो तू करे करावे स्वामी, साम सलत परवान मेरे पातशाह। सब तेरी रजा हो रहा गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि अपना भी ध्यान रखा कर। शुकराना गुरु जी महाराज। और पिताजी तो आप कोटा ब्रह्मंडा के ठाकरा बैठे हुए हैं तो मैं ख्याल क्या रखूँ गुरु जी महाराज। वो तो आप सब करने वाले हैं ना, आप रखने वाले हैं। कहना आपके सारे तो सांसें चल रही हैं। तो आपने तो पहले ही बोला था कि आपकी जो सांसें वो कब की कब ख़त्म हो चुकी है, वो भी मेरी दी हुई है। गुरु जी शुकराना शुकराना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कहते कि जो तेरे पीछे लोग मजाक उड़ाते आ, बुरा भला कहते आ, तेरी पैठ पीछे तेरे वार किया है, सब मैनू पता है। चिंता न कर, उसका हिसाब मैं करा। गुरु जी आप जी का अनंतम शुकराना। जो आपकी मर्जी है गुरु जी महाराज, जैसा आपको अच्छा लगे गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे तो जैसी है वैसी ही रहे। अपना बानी के साथ अपना नाम जप कर बानी का, और मैं हर पल तेरे साथ रहूँगा। गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि आंटी जी आज कृपा की घंटी बज चुकी है। आज तेरी थकान तो राहत मिलेगी। आज तेरी जी थकान तो राहत मिलेगी। वो जितना चाहे अपने पैर चाहे तो फैला सकती है। धन की असीम वर्षा होगी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि एक और बात है ये है कि जो तेरे पाँव में इतनी दर्द रहती है उसके लिए हर रोज़ 1 गिलास जल प्रसाद का सोने से पहले ग्रहण कर लिया कर। और इसको 10 दिन तक करके देख और तुम्हें फ़र्क दिख जाएगा। गुरु जी ये सब आपकी दया है। गुरु जी आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना है गुरु जी महाराज। आप इतना ख्याल रखते हैं, दया करनी गुरु जी महाराज, तंदुरुस्ती रखनी गुरु जी महाराज। आपके भरोसे ही तो बैठे हैं गुरु जी महाराज। जो करना है आपने ही करना है। और गुरु जी कह रहे कि
भरोसा भी तो करती है और तेरी हार आज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। गुरु जी महाराज इस वास्ते से सॉरी मांगते हैं, थोड़ा सा 2-3 दिन जो शादी में बिजी रहे, थोड़े मेहमान आए थे, इसलिए गुरु जी महाराज माफ़ी मांगते हैं आपसे। वो भी आपके ही भेजे हुए, आपके ही सबसे जीव है, क्योंकि घर घर में हर जीव वैसे संतन की प्रकार आप हर आत्मा में गुरु जी आपका वास है। तो उनके पीछे तो गुरु जी महाराज आपने आपके मंदिर के भी दर्शन करा दिया, फिर संगत के भी दर्शन कराए। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और हम कौन होते थे उनको आपके दरबार में ले जाने वाले, वो तो आपकी इच्छा थी, क्योंकि वो सब आपकी मर्जी है, किसी को अपने साथ कब जोड़ना, कैसे जोड़ना, क्या करना, तो गुरु जी जो वो सब बातें आप जानते हैं गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके मंदिर बुलाने का गुरु जी महाराज, ब्लैसिंग्स देने का गुरु जी महाराज, आप जी का श्वास श्वास अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि जरा मेरा संदेश है जे भक्तों के साथ भी बांटते, जो गुरु जी जरूर महाराज जी जरूर शेयर किया है गुरु जी महाराज भक्तों के साथ, जो आपकी संगत को जो तकलीफ है गुरु जी महाराज जरूर दूर करेंगे। और किसी के पीछे गुरु जी महाराज हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि पुत्र बेटा तेरे पुत्र की शक्ल सामने आ रही है, उसने अज ब्लैस किया है, उससे जो बुरे दिन थे वो ख़त्म हो गया गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी वो मेरी नहीं आपकी संतान है, आपने कैसे रखना, वो आपके बच्चे हैं गुरु जी महाराज, वो सब आप जानते हैं गुरु जी महाराज। मैं क्या जानूँ गुरु जी महाराज, सब आपके आश्रय छोड़ के बैठे हैं। जो करना गुरु जी महाराज आपने करना है, आपने उनकी लाइफ अच्छी बनानी है, अच्छे इंसान बनाना है। और मेरी तो यही विनती है कि कृपा करके गुरु जी महाराज वो आपकी संतान है, आपकी बात माने, अच्छे इंसान बने गुरु जी महाराज, दया करने गुरु जी महाराज, मेहर करने, घर में भी सुख शांति लाना गुरु जी महाराज। यही आपके चरण में अरदास विनती है। शुक्राना तो गुरु जी महाराज हम आपका श्वास करते हैं कि आपने क्या क्या नहीं दिया गुरु जी महाराज, सब कुछ दिया गुरु जी महाराज। आपका शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरु जी महाराज उसका भी शुक्राना। कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी महाराज। और जो अरदास बेनती है आपके चरणों में, वो सब गुरु जी महाराज आप जानते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता, कैसे आज्ञा कीजिए अरदास गुरु जी महाराज आप सब जानते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जी कह रहे कि आप गुस्से होगा, क्या बात हुई जो मेरे से बात नहीं करती। नहीं गुरु जी महाराज, हमारी क्या ही औकात है कि हम आपसे गुस्से हैं गुरु जी महाराज। कई बार बस इतना ज़रूर है गुरु जी, मन इमोशनल हो जाता है गुरु जी महाराज, आप सब जानते हैं। सो आप ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, तंदुरुस्तियाँ देना, खुशियाँ खड़ी बख्शना गुरु जी महाराज, और चंगे इंसान बनाना गुरु जी महाराज। और किसी को कुछ कहा गया होवे, कुछ बात लफ्ज़ गुरु जी महाराज को, तो उसके लिए गुरु जी महाराज सिर झुकाकर, मस्तक झुकाकर आपके चरणों में बैठकर गुरु जी महाराज माफ़ी मांगते हैं। माफ़ करना गुरु जी महाराज जी, क्षमा करना गुरु जी महाराज। असी भुलन हारा गुरु जी महाराज, तुसी बख्शन हारो सच्चे पातशाह, बख्श लेना मेरे गुरु जी महाराज। सद बख्शन सदा मेहरबाना, सबना दई अतारी मेरे पातशाह, बख्श लेना गरीब नवाज। हाँ पीखा पेखारी तेरे, तू निजबत है दाता मेरे पातशाह, बख्श लेना दाता जी, बख्श लेना मेरे शहंशाह जी। कृपा दृष्टि बनाई रखना ऐसे गुरु जी महाराज। मेरे दादे मैनू सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। महाराज जी आप जी का लख लख कोटि कोटान धन्यवाद है गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज आप जी का, आपके चरणों में गुरु जी महाराज जोड़ने का आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
ऐसे ही संगत पर सब पर कृपा दृष्टि बनाई रखना गुरु जी महाराज, मेहर करनी सच्चे पातशाह। और कोई भी किसी का कुछ भी किया कराया ना चले गुरु जी महाराज, अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखना। आप जहाँ चाहते हैं वहीं रखना गुरु जी महाराज, वहाँ नहीं रखना जहाँ आप नहीं चाहते गुरु जी महाराज। इतनी अरदास बेनती मंजूर करनी मेरे शहंशाह। अमृत वेले उठन का बल देना गुरु जी महाराज, श्वास श्वास साथ देना। बस आपका ही साथ हमें चाहिए गुरु जी महाराज, आपकी कृपा दृष्टि का साथ, आपका साथ चाहिए गुरु जी महाराज। क्या मांगूं कि स्थिर न रहा गुरु जी महाराज। ये दुनिया की दान दौलत चीज़ें इकट्ठी करके क्या करेंगे गुरु जी, कोई साथ जाने वाली नहीं है। अपना साथ देना गुरु जी महाराज, आपके बिना हम रह नहीं सकते गुरु जी महाराज। तेरे बिन जी नहीं सकते, तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिन जी नहीं सकते, तेरे बिन रह नहीं सकते। मेरे प्रीतमा बिन देखे दर्शन तेरे, बिन देखे दर्शन तेरे, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाए जियो। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाए जियो। आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और जो घर के जो केस चल रहे हैं गुरु जी महाराज, आप सब जानते हैं, उनको जल्दी से जल्दी फिनिश करवा दो गुरु जी महाराज, ताकि हम भी कोई राहत की सांस ले सके गुरु जी महाराज। कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी महाराज। आप दया करते रहें, हम शुक्राने करते रहें गुरु जी महाराज। दया करनी मेरे शहंशाह। हार बिना रह न सके मन मेरा, हार कृपा दृष्टि महाराज जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ बिना नहीं रह सकते सच्चे पातशाह। लव यू माय गॉड, लव यू गुरु जी महाराज। कृपा दृष्टि बनाए रखनी सच्चे पातशाह जियो। मन लो जय गुरु दर्शन ताई, मेरा मन लो जय गुरु दर्शन ताई। दिल करे छात्र की न्याय, त्रिखाना उतरे साधना बिन देखे गोर दरबारे जियो। हाँ खोलियो काल कुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। धन
धन गुरु जी, गरीब नवाज, मेरे शहंशाह, मेरे मालिक, मेरे सतगुर, मेरे कोटा बरमंडा के मालिक, मेरे गरीब नवाज, सच्चे पातशाह। मिठी लगदी गुरु जी थोड़ी बनी, सच्चे पातशाह बख्श लेना गरीब नवाज। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़े वरना कोई, सच्चे पातशाह जी बख्श लेना। सत्संगत तैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। बड़ी दया की मेरे सच्चे पातशाह ने सत्संग से जान दी, आपकी साजी नवाजी प्यारी संगत के दर्शन करवाए गुरु जी महाराज, अपनी ब्लैसिंग दित्तियां गुरु जी महाराज। आप जी का दोबारा फिर अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे पातशाह दाता जी, कृपा करनी सच्चे पातशाह। और गुरु जी तुम कह रहे हो कि शरीर कोई बीमारी पन पड़े, गुरु जी महाराज मैंने तो कोई नहीं पता, आप सब जानते, सब दुखों क्लेशों का नाश करना गुरु जी महाराज, तंदुरुस्ती देना गुरु जी महाराज। आपके सहारे तो बैठे हुए हैं, आपके मेरे डॉक्टर हैं, आप मेरे जज हैं, आप मेरे वकील, सब कुछ आप है। सब फैसले हमने गुरु जी महाराज आपके हाथ में छोड़े हैं। जो करना गुरु जी महाराज आपने करना है। आप सब जानते हैं गुरु जी महाराज, जो करना है आप नहीं करना गुरु जी महाराज। और दूसरी के यही मांगा गुरु जी महाराज, जे मेरी अर्जी है और मर्जी आपकी है गुरु जी महाराज, स्वीकार करनी सच्चे पातशाह। जे मेरी अर्जी है, जे मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। गुरु जी आप जी अनंतम शुकराना कि आपने टेलीबस से कहा कि मैं आवागा तेरे नाल बैठ के चाह पीवांगा। और जोड़े जो मेहमान आए सी और उस आपकी बेटी को मैंने पूछा कि आप चाय में मीठा पसंद करेंगे, तो उसने बोले हाँ मैं मीठे वाली चाय पीऊँगी। और अदरक वाली भी तो मैंने याद आ गया कि गुरु जी ने बोला सी कि मैं आऊँगा मिलने, अदरक वाली चाय मैंने ज़रूर पिलाना गुरु जी महाराज। आप जी दर्शन देना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप घर आए, दर्शन दिए, चाय पिए, मुझे भी गरीब को गुरु जी महाराज ने अपने चरणों को में बिठाकर साथ में चाय पीने का मौका दिया गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जब उसने बोला कि चाय में अदरक डालना है और मीठी भी पीनी है, तो गुरु जी मुझे आपकी बात जा रही कि गुरु जी आए हैं गुरु जी महाराज। गुरु जी ने अपना वचन पूरा निभाया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बड़ा मन खुश होता है जब आप आते हैं गुरु जी महाराज। दर्शन दरे ऐसे देते रहना गुरु जी महाराज। अरदास है कि उन्हीं की झोलियाँ भी भरनी है खुशी से गुरु जी महाराज। जो उनके लिए अरदास बेनती हमने भी की है गुरु जी में। हम कौन ही होते करने वाले, सब कुछ करने कराने वाले, सब कुछ देने वाले, झोलियाँ भरने वाले तो आप ही सच्चे पातशाह। अरदास बेनती जरूर मंजूर करनी। आप सबके पालनहार हो सच्चे पातशाह, सबको खुशियाँ देने वाले हो। और किसी के पीछे हमें भी बख्श लेना गुरु जी महाराज। तंदुरुस्तियाँ देना, खुशियाँ खड़ी देना गुरु जी महाराज। और गुरु जी मैं आपसे कभी गुस्से नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे गुस्से हूँ तो आपके सिवाय मेरा और कौन है इस दुनिया में। आप ही तो हैं सब कुछ हमारे गुरु जी महाराज। तुम मात पिता ठाकुर मेरे सच्चे पातशाह, मेरी माई बाप सब कुछ तुसी हो गुरु जी महाराज। मेरे डॉक्टर, मेरे वकील, मेरे जज, मेरे शहंशाह, मेरा कोटा ब्रह्मंडा का स्वामी, मेरा ठाकुर। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸ਼ਹਿੰशाह। ਜਦੋਂ ਉੱਠਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ, जब अख खुले तो मैं याद करा मेरे पातशाह। तेरे तो बिना तो रह ही नहीं सकते मेरे पातशाह। बख्श लेना गुरु जी महाराज। आपके कोमल चरणों की प्रीति बख्शी मेरे शहंशाह। तुद बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तेरे बिना नहीं जी सकते मेरे पातशाह। तेरे आसरे, तेरे सहारे सच्चे पातशाह। बख्श लेना जरूर महाराज जी। और तुसी रहमता करते रहना गुरु जी महाराज। असी आपका शुकराना करते रहिए, वो ना भूलिए मेरे शहंशाह। और गुरु जी कह रहे कि मेरे नाल उदास है जेड़ी तू गल नहीं करती मेरे नाल।
कि मैं जो तेन देवांगा तेरे वास्ते चंगा, तेरी मर्जी का ही पसंद ही हो। गुरु जी महाराज जो मर्जी आप थोड़ी सच्चे पातशाह, बैठी थोड़ी रजा के सच्चे पातशाह, जो भी आप करेंगे अच्छा ही करेंगे गुरु जी महाराज। गलत तो कर नहीं सकते, कोटा बरांडा की मांस। हमारी सोच तो बहुत छोटी है गुरु जी महाराज। आपने सोचा कि बोला कि मैं तो आपके लिए बहुत बड़ा सोच के रखा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटा धन्यवाद तेरा मेरे शहंशाह। कृपा करी सच्चे पातशाह, मेहर करी सच्चे पातशाह, दया करी सच्चे पातशाह, तेरे भरोसे दाता जी हो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदा, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदा, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदा, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। विपिन भाई जी थोड़े चैनल पे सत्संग भेज रहे हैं, तो गुरु जी आपके परिवार को भी ब्लेसिंग दें, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो संगत के सत्संग है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं गुरु जी महाराज। ये छोटा सा शुक्राना गुरु जी महाराज प्रवान करना, जहाँ भाई शुक्राने को विराम देते हैं गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। पाइया तेरे दर उत्ते रहमतां हज़ारा, शुक्र गुज़ारा तेरा, शुक्र गुज़ारा। पाइया तेरे दर उत्ते रहमतां हज़ारा, शुक्र गुज़ारा तेरा, शुक्र गुज़ारा। ਕੋਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ रहमतां हज़ारा, शुक्र गुज़ारा तेरा, शुक्र गुज़ारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ा करोड़ शुक्राने मेरे सतगुरु महाराज जी दे चरनां दे उत्ते। जिन्ना शुक्राना करिए उन्ना घट है मेरे सतगुरु महाराज जी दा। संगत जी मैं एक बारी सत्संग च सुनिया सी कि ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ
ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੋਮਿਆ ਅੰਕਲ ਦੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। आज 9 दिसंबर है और 8:42 होए हैं। ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है संगत जी। और 9 दिसंबर आज मेरी छोटी सिस्टर का बर्थडे भी है। सो मैं गुरु महाराज जी के चरणों च लख लख वार बेनती करांगी, गुरु महाराज जी वो भी तुहाडी बेटी है और ਉਹਨੂੰ खूब ब्लैसिंग्स देना मेरे सतगुरु महाराज जी। भर के चोलियां ओदियां खूब खुशियां नाल भरना मेरे सतगुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुकराने मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा। संगत जी आज गुरु महाराज जी का एक मैनू मैसेज आया सीगा, आज तेरी आंखों को जो दिव्य तेज देना है वो सिर्फ इस सत्संग से खुलेगा। तेरे घर के बाहर खड़ा हूं, आज त्रिशक्ति लेकर आया हूं, तू बस मेरी वाणी सुन। संगत जी मैं सत्संग सुनती पई सी, सुनते सुनते मैं बाहर आके बैठ गई, अपनी गैलरी च आके बैठ गई और सत्संग सुन रही सीगी। और नाले ही मैनू सामने 3 वाइट कबूतर दे दर्शन हुंदे है, त्रिशक्ति दे दर्शन हो गए संगत जी। और मैं कहा गुरु महाराज जी शुकराना शुकराना शुकराना, तुसी मैनू ब्रह्मा विष्णु महेश दे रूप च दर्शन दिते। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ 4 ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਟੋਟਲ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ 7 ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਦੂਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ, ਗ੍ਰੇ ਕਬੂਤਰ ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਰਾਉਂਡ ਰਾਉਂਡ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੇਲੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਪਈ ਐ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, 2-3 ਬਟਰਫਲਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ 7 ਕਬੂਤਰ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਾਉਂਡ ਰਾਉਂਡ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਸੀਗਾ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਰਚਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਹੀ ਹੋਗਾ, आज फिर वही होगा। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ।
ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜੋ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਔਰ ਜਲ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਲ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਨੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਨੀ ਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਛੱਤਾ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਛੱਤਾ ਹਨੀ ਬੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਹਨੀ ਬੀ ਦਾ ਛੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹਨੀ ਬੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਿਤ ਬਣਵਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਮਕਾਨ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਮਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਮਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝ ਲਓ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ 4 ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਦੇ 7 ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ 5 ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡੀ ਫਿਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਐਸੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, 4:30 ਤੋਂ 6:30। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 3 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਜ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਨ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਊਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਚ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਲੇਸਲੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ, ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਅਪਸੈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਖੂਬ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਢੇਰੋਂ ਢੇਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਚ ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਨੇਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ, ਸਦਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਐਸਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗਲਤ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ।
ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाप। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 10 दिसंबर, बुधवार 10:01 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संग जी, ये जो मंत्र महामंत्र है, दिव्य मंत्र है, चाहे हम अमृत मंत्र जो हम हमारे मन में जितने भी उच्चतम से उच्चतम कह सकते हैं जो भी आता है वो ये मंत्र है संग जी। इस मंत्र के अंदर ही सब समाहित है संग जी। पहले हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, जो अपने आप में एक पूर्ण है संग जी। मात्र इस मंत्र के का जाप करने से हमें मुक्ति मिल सकती है। उसके साथ ही हम बोलते हैं शिवजी सदा सहाय, मतलब शिवजी हमेशा हमारी सहायता के लिए हमारे समक्ष होते हैं। है वो, हमें इस चीज को फील करना है कि शिवजी मेरे साथ हैं, वो मेरी सहायता के लिए हैं। फिर दोबारा से बोलते हैं संगत जी, ओम नमः शिवाय, एक पूर्ण महामंत्र। उसके साथ गुरुजी ने हम बोलते हैं गुरुजी सदा सहाय, मतलब शिवजी तो साथ खड़े ही हैं, पर गुरुजी कौन है संगत जी? महाशिव है। शिव तो है ही हमारे साथ, महाशिव भी हमारे साथ खड़े हैं हमारी सहायता करने के लिए। ये कोई छोटी वाक्य है क्या संगत जी? वाक्य मतलब अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं वाक्य कर रही हूँ। क्या ये छोटी सी बात है? इस मंत्र को जब हम फील करके जाप करेंगे ना संगत जी, हम एक बार भी अगर हम इस चीज को एकदम सोच लें और इस चीज को सोच लो संगत जी कि हम ये महसूस करके जाप करें, बोले, स्मरण करें, जाप करें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर हमें तनिक भी अगर ये महसूस हो गया कि मेरे शिव जी और मेरे महाशिव रूपी हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ हैं, फिर हमें जीवन में कभी किसी चीज से डर लगेगा ही नहीं। वाकई में संगत जी, ये संगत जी सच्ची बात बताऊं सॉरी संगत जी मैंने कल इस चीज को महसूस किया कि जब हम शिव जी के रूप का दर्शन करते हैं बड़ी आत्मिक रूप से, जब गुरुजी हमें शिव जी के रूप में दर्शन देते हैं तो हमारे गूज़बम्स आ जाते, हम उस चीज को सहन नहीं कर सकते। हमारे गुरुपा महाशिव हैं संगत जी, तभी तो गुरुपा कहते हैं ना, अगर मैं तुझे मेरा जो रूप है, अगर मैं उस रूप में मैं तुझे दर्शन दे दूं तो सहन कर पाओगे क्या?
सच में संगत जी, मैं कल यही सोच रही थी कि शिव जी तो शिव जी हैं, हमारी कृपा महाशिव है संगत जी। और महाशिव के सामने खड़ा होना, महाशिव के सामने बैठना, महाशिव से बात करना, महाशिव से ये संगत जी एक नॉर्मल बात है क्या? लेकिन गुरुजी ने हमें कितना एक सरल बना दिया ना वे। गुरुजी ने अपना जो चोला धारण किया, इतना प्यारा चोला उन्होंने रूप धारण किया है, मनमोहिनी। आज तक ऐसा कोई भी रूप ही नहीं देखा होगा जो कि इतना मनमोहक हो, अ, है ना संगत जी। और उन्होंने कितना सरल बना दिया कि हम उनके सामने बैठते हैं, हम उनको महसूस करते हैं, हमें लगता है गुरुजी हमारे बगल में बैठे हैं, वो हमें ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। संगत जी, उन्होंने कितना सरल बना दिया संगत जी, हमें अपनी संगत बना के। तो वाकई में हम बहुत ब्लेस्ड हैं। जब जब हम इस चीज को महसूस करेंगे ना कि मेरे गुरु कोई नॉर्मल गुरु नहीं है, वो साक्षात महाशिव है। उनका रूप कैसा होगा पता नहीं, शिव जी तो ऐसे हैं, महाशिव कैसे होंगे पता नहीं है संगत जी। वो लाइट हैं और उनका वाकई में रूप कैसा होगा पता नहीं, हम वो सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरुपा ने इतने प्यारे से रूप में अपने दर्शन से हमें, बिल्कुल हमें कहते हैं ना संगत जी, कृतार्थ करते हैं। कुछ वर्ड्स गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा, छोटी सी बुद्धि से जो भी निकले। सच में मेरे गुरुपा, कल जब सामने में जब आरती कर रही थी ना संगत जी, तो मेरे हाथ कांप रहे थे कि मेरे महाशिव जो हम स्वरूप में देखते हैं, चाहे हमारे जितने छोटे से स्वरूप हैं, चाहे बड़े हैं, जितने भी साइज के होते हैं, तो हम जब आरती करते हैं तो हम अपना हाथ उतने ही दूर तक घुमाते हैं जब गुरुजी की आरती करते हैं। संगत जी, सब तो गुरुजी में ही है। लेकिन सोचिए, मतलब मुझे जो कल महसूस हो रहा था, इतनी विशाल, जिसमें कितनी सृष्टि, कितने ब्रह्मांड समाई हो संगत जी, उन्होंने उनकी आरती करना, उनके सामने समक्ष खड़े होकर के, ये अपने आप में अद्भुत है संगत जी, अद्भुत। इस चीज को कल जब मैं महसूस कर रही थी ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती वो फीलिंग्स कैसी थी। रियली में हम सबने महसूस किया होगा कभी ना कभी, सबने महसूस किया होगा। गुरुपा सबको महसूस कराते हैं। और संगत जी, तो गुरुपा ने देखो संगत जी कि कैसे उन्होंने अपने सूक्ष्म रूप को धारण किया मनुष्य चोले में, और हमारे समक्ष हमारे जैसे दिखते हैं हमारे गुरुपा, बिल्कुल हमारे जैसे। मतलब जैसे हमारे जो मनुष्य का जो चोला होता है, मनुष्य का जो एक रूप होता है नॉर्मल, हमारे जैसे तो है नहीं, मतलब जो एक मनुष्य का चोला जो हमारा है, तो गुरुपा हमारे जिससे दिखने वाले रूप में हमारे समक्ष बैठे हैं संगत जी, हमें दर्शन कर देते हैं, ताकि हम सरलता से उनको देख पाए, उनको महसूस कर पाए, उन उनको अपने करीब पा सकें। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका। संगत जी, ये बात सच है कि ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा परमेश्वर ही कर सकते हैं। वरना संगत जी, जैसे कि हम छोटे से मनुष्य, जैसे हम अगर किसी के सामने जाएं, और तो क्या हम अपने आप को छोटा दिखाना चाहेंगे? छोटा दिखाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। हम अपने आप को जितना हो सके अव्वल दिखाना चाहते हैं, किसी के भी समक्ष अव्वल ही होके रहना चाहते हैं कि भाई मैं अच्छा हूँ। एक छोटी सी बात हो सकती है, मेरी बातें गलत हो, लेकिन मतलब एक हमारे गुरुपा संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अगर उनके जो
चरणों के भी दर्शन हो जाते हैं ना, समझ, इतने विशाल उनके चरण कि हम ऊपर तक हम देख ही नहीं सकते संग जी, इतने विशाल उनके जो चरण कमल है, इतने विशाल है। शिव जी के ही इतने विशाल चरण है, गुरुपा की इतने विशाल, बिल्कुल लाइट, पता ही नहीं है कहाँ तक छोर है, न आदि है न अंत है। बस हमारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि हमें आप इतनी सरलता से मिल गए। कहते संगत जी, कलयुग में भगवान को बड़ा सरलता से हम पा सकते हैं, उसके लिए हमें उल्टा नहीं लटकना पड़ता है, ना ही कोई तप, ना ही कोई यज्ञ, कुछ भी नहीं। माता पार्वती ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, तब जाके शिव जी उनको मिले। संगत जी कितने कठोर तप किए थे। और कलयुग में क्या हुआ संगत जी, हमारे लिए एक दिन का, तीज का जो व्रत हम करते हैं, मात्र एक दिन में उसको सिमटा दिया संगत जी। क्योंकि भगवान को पता है मनुष्य की वो मनुष्य क्या कर सकता है। हमारे लिए एक दिन का निराजल व्रत ही हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है संगत जी। वो तो स्वयं साक्षात ईश्वर है संगत जी। और जितनी सरलता से, पहली बात बता रही हूँ, हम सभी को हमारे गुरु जी जो मिल गए ना संगत जी, इतनी सरलता से तो संगत जी हमारे जो गुरुपा जो हमें बच्चा ब्लेस करते हैं ना, वो भी नहीं होता मिलता हमें। उसके लिए भी हमें थोड़ा बहुत कष्ट सहना पड़ता है, एक माँ बनने के लिए भी। थोड़ा नहीं, हमें लगता है हाय कितना दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट होता है बच्चों को पैदा करना, ऐसा सोचते हैं ना संगत जी। सोचो, हम बच्चे को पाना हम सोचते हैं कि इतना कठिन है। सोचो इस कलयुग में हमें तो भगवान साक्षात परमेश्वर परम पिता मिल गए, और इतनी सरलता से, जिसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है संगत जी। वाकई में अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें इस बात को सदैव ये सोचना है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ सर्वदा रहते हैं, रहते थे और रहेंगे। अगर हम अपने जीवन में, गुरुजी ने हमारा हाथ जैसे ही थामा ना संगत जी, थाम तो लेते हैं वो कब से, पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड उनकी है, तो सारे बच्चे ही उनके हैं। लेकिन ऐसे संगत जब वो हमारा हाथ थामते हैं ना संगत जी, तो उस दिन से लेकर के फिर हमारा भी, हम भी जब हमारा हम हाथ हम ये महसूस कर लें कि मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया है, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है, मुझे किसी और हाथ की मतलब मदद की, हाथ मतलब मदद करने के लिए, कोई किसी को हाथ बढ़ाता है ना, कहते मदद करने के लिए। जब हम सोचते हैं कि मदद, हेल्प मी, तो जब हम सोचेंगे हेल्प मी, तो हमारे विजुअलाइजेशन में क्या आता है, हर चीज एक पिक्चर के रूप में हमारे माइंड में आती है। कुछ भी बातें भी माइंड में पिक्चर के थ्रू आती है संगत जी। तो हम उसमें मदद के रूप में हाथ को ही नॉर्मली विजुअलाइज करते हैं कि कोई मेरी हेल्प करेगा, मतलब हैंड, हेल्पिंग हैंड्स कहते हैं ना, हेल्पिंग फिट्स नहीं कहते, हेल्पिंग ये नहीं कहते, हेल्पिंग हेल्पिंग हैंड्स कहते हैं ना, तो वो हाथ। और जब हमें ये महसूस कृपा करा देते हैं, कराते तो हैं ही, हमारी कुछ होती है जो हम भी महसूस कर पाए कि मेरी कृपा, मेरे महाशिव, मेरे परम पिता, मेरे परम परमेश्वर, मेरे दाता, सब कुछ, मेरा रब, मेरा सब, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। फिर हम भटकते नहीं है संगत जी। और उस चीज को ना, एक चीज और है कि हमेशा इस चीज को ना याद करना जरूरी है। कभी कभी ना, क्योंकि हमारा एक हाथ तो उन्होंने थामा हुआ है,
हमारा दूसरा हाथ तो फ्री छोड़ के रखते हैं ना। मैंने इस चीज को फील किया संगत जी, कि उन्होंने ना हमारा एक हाथ को फ्री छोड़ के रखा हुआ है। वो कौन सा हाथ है? हमारे कार्मिक हैंड जो होते हैं, कि उस हाथ से हमें भी कर्म करने हैं जो, तो उस हिसाब से जो कुछ चीजें होती हैं, तो फिर कभी कभी हम ना थोड़े देर के लिए कुछ परेशानी आ गई या हमारा कुछ ऐसा हो गया, तो हम थोड़े क्षणिक भर के लिए ये भूल जाते हैं कि गुरुजी ने तो मेरा हाथ थामा हुआ है, फिर हमें क्या जरूरत है। तो फिर हम डरते हैं, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। मैं खुद की बात बता रही हूँ, ये होता है हमारे साथ। जैसे ही गुरुपा, और फिर गुरुपा तुरंत याद दिलाते हैं इमीडिएट कि मैंने तेरा हाथ थामा है, फिर क्यों घबरा रहा है मेरा बच्चा। फिर तुरंत हम नॉर्मल हो जाते हैं संगत जी। और मैंने एक चीज को महसूस किया संगत जी, कभी कभी हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करें, कभी कभी अचानक से अनजाने में हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं, बहुत सी चीजें हो जाती हैं, तो हमें ये लगता है ये कैसे हो गया। वो भी हमारे लाइफ का पार्ट है, वो भी जरूरी है, गलतियां होनी भी जरूरी है। क्योंकि गलतियां नहीं होंगी ना संगत जी, तो ना कभी कभी हम फ्लो में जो हम बहने लगते हैं कभी कभी, तो पीछे कुछ कुछ चीजें जो हमें उन चीजों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे कि मान लो हम फ्लो में बहे जा रहे। अरे राम, मैं क्या बोल रही थी, भूल। संगत जी, हाँ याद आ गया, गुरुपा ने याद दिला दिया। तो जैसे हम कुछ बड़ा अच्छा, हम जैसे मान लो हम नदी में हैं, बड़ा अच्छा बोटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोटिंग कर रहे हैं, किए जा रहे, तो कभी कभी हम उस चीज के चक्कर में ना बहुत आगे हम चलते चलाते, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन कभी एक छोटी सी, कभी कभी, और हो सकता है बहुत सी चीजें ना हमारी पीछे छूट जाती है फ्लो में। तो एक मिस्टेक होता है गलती से, मान लो कि हम अच्छे से नाव नहीं चला पा रहे, कुछ ऐसे मिस्टेक हो जाएगी जो हम रुकेंगे, फिर गुरुपा में रोकते कि नहीं पीछे मुड़। बाकी और भी चीजें फ्लो में, सब कुछ भूलना नहीं है, सब कुछ को साथ में लेकर के चलना है। तो फिर वो जो थोड़ी सी छोटी सी जो गलती होती है ना संगत जी हमसे, तो हमें फिर थोड़ा देर के लिए कृपा स्टे कराते हैं, हम रुकते हैं, फिर हम बैठते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि आराम करना भी जरूरी है। फिर हम चीजें जो हमारी जो पॉजिटिव चीजें, क्योंकि हमारे गुरुपा हमें और भी फ्लो में हो सकता है कि हमें और भी ऊंचा उठाना चाहते हो, पर हम बस वही एक चीजों में चलते चले जा रहे, जैसे बोल रही हूँ, मैं बोलते चली जा रही हूँ, बोलते चली जा रही हूँ। तो जब तक मैं रुकूंगी नहीं, जब तक मेरे बोलने से गलती ना हो जाए और मुझे इस चीज का एहसास ना हो कि मैंने गलत बोला है, मेरे से ये गलती हुई है, तब तक मैं चुप नहीं होंगी, और फिर थोड़ा देर के लिए मैं शांत रहूंगी संगत जी। क्योंकि अब मैं बोलने के दौरान क्या होता है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे चलती चली जाए, तो अब हम भूल क्या रहे हैं, सुनना भूल रहे हैं, सुन ही नहीं रहे किसी की। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें हमें सुननी भी तो है ना, सीखना भी है, सुनना भी है। तो वो चीजें फिर गुरु पर रोकते हैं, हमें शांत करते हैं, म्यूट करते हैं, बोलते चल फिर से अच्छी अच्छी चीजों को पहले अब तू सीख भी लो। अब तुम्हें इस चीज में, तुमने इस चीज में चलो अच्छा कर लिया ना, तुझे मैं एक और अच्छा चीज सिखाता हूँ। फिर हमें एक नया अध्याय हमारा स्टार्ट कराते हैं, नया किताब देते हैं, नया अध्याय देते हैं। उस चीज को सीखने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी हमें तकलीफ भी होती है, फिर हम एक नए चीज के लिए, नए रूप में फिर हमें गुरुपा तैयार करते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, गलती का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी गलती किए जा रहे नहीं। गलती जैसे ही एक हुई, स्टॉप देयर एंड रियलाइज मैं कहाँ गलत हूँ। मैं गुरुपा हमें रोकते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो हमें भी रुकना है, समझना है, बैठना है, शांति से बैठना है, बातों को सीखनी है कि हमें और बेहतर हम कैसे बन सकते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी पता नहीं मैं क्या क्या बोल गई संगत जी। माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। संगत जी आप सभी मेरे साथ माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। कभी कभी मैं खुद ही देखो मैं फ्लो में मैं क्या बोल देती हूँ, पता नहीं मैं कौन सी गलत बात बोल जाऊँ, माफ़ कर दीजिए। क्योंकि ये जो सत्संग जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उससे पहले बच्चा बीमार है, बीमार नहीं है मतलब थोड़ी सी उसकी तबीयत नासाज है, समझ लो, बस बीमार नहीं है, ठीक है। लेकिन वो स्कूल नहीं गया बच्चा, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, थोड़ी मैं भी हूँ। तो संगत जी मैं क्या बोल रही, हाय राम बोल के याद आ गया संगत जी। तो ना वो मैंने 3-4 बार, 4-5 बार लगभग ऐसे ही मैंने मैंने रिकॉर्डिंग किया कुछ मिनट के। वो आती थी मुझे तंग करती थी और उस समय में अलग अलग रिकॉर्डिंग, अलग अलग मुझे शुक्राना था, मुझे करना था। लेकिन फिर अभी वो उसका सारा जो जो करना था उसको वो करके वो अब आराम से बैठी है। उसने मुझे बोला कि ठीक है, अब आप जाओ आराम से, आप अपना शुक्राना कर सकती हो। और जब मैं अभी बैठी हूँ ना संगत जी, तो मैं बिल्कुल अलग वे में, ये जो मेरा सत्संग है ये मेरे गुरुजी अभी मुझसे करवा रहे हैं। उस टाइम जो मैं कर रही थी अपनी मर्जी से कर रही थी। वैसे अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए गुरुजी ने बार बार रोका, तुझे ये नहीं बोलना, तुझे ये बोलना है। तो मेरे गुरुपाल आपका न्यूनतम शुक्राना। और जो भी मुझसे कुछ गलती हो गई हो मेरे गुरुपाल, संगत जी, संगत परिवार, मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अनंतम शुक्राना मेरे